Hello bachcho, let's see questions. For different capillaries of radii are the conditions of liquid rise H due to surface tension. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जो लिक्विड है बच्चों वो राइज हो रहा है। अब राइज हो रहा है तो मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि राइज हो रहा है लिक्विड। अब यहाँ देखते हैं हम लोग के पास यहाँ ऑप्शन जो है हमारे पास आर एच के अंदर है, तो आर एच के फॉर्म में हम लोग को लाना है आंसर। अब लिक्विड जो राइज हो रहा है बच्चों, तो मैं बोलूँ कि जैसे कि मैंने एक ट्यूब ली यहाँ पर, ये इस प्रकार से मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, लिक्विड हमारे पास जो है बच्चों वो क्या हो रहा है, यहाँ से मैं देखूँ तो राइज हो रहा है। तो मीन्स कितना राइज हुआ वो, उसका क्या, ये यहाँ पर वो है एच, इतना राइज हुआ, राइट। ठीक है, अब इस जो ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब की जो यहाँ पर रेडियस है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर आर है। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास एच जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ से, कि 2T, 2T कोस थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है, यहाँ पर सरफेस टेंशन है बच्चों, थीटा उसका एंगल है और आर क्या है हमारे पास रेडियस है, रो क्या है डेंसिटी और जी क्या है उसको उसकी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन सारी टर्म्स को मैं कांस्टेंट कर दूँ, तो क्योंकि हम एच और आर के बीच में रिलेशन हम लोग को चाहिए, तो एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, तो मैं क्या लिखूँ इसको, एच आर पोर्शनल 1, तो मैं क्या बोलूँ कि एच आर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पूरी टर्म्स अगर कांस्टेंट होगी तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि आर एच जो है हमारा कांस्टेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।